है, क्यों ना भारत में भी प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। तो इसी प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान देने के उद्देश्य से हंटर आयोग का गठन किया गया। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। पूरा हंटर आयोग जो है वो प्राथमिक शिक्षा के इर्द गिर्द ही घूमता है, उसी के बारे में बात करता है। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं विश्वविद्यालय आयोग की, जो कि 1908 में आपका आया। पहले हम हंटर शिक्षा आयोग को जान लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका विश्वविद्यालय आयोग क्या है। ठीक है, 1854 में वुड का घोषणा पत्र से भारतीय शिक्षा व्यवस्था की जितनी प्रगति की अपेक्षा की गई थी उतनी नहीं हो सकी, यानी कि बहुत अपेक्षाएं थी 1854 के वुड के घोषणा पत्र से कि ये भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक सुधारात्मक कार्य करेगा। क्या सिफारिशें थी, मैंने आपको पहले भी बताया। प्राथमिक शिक्षा जो है वो स्थानीय भाषा में करवाई जाएगी, हायर एजुकेशन जो है वो आपकी स्थानीय भाषा के साथ अंग्रेजी माध्यम से भी होगी, और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से अंग्रेजी माध्यम को चालू किया गया। महिला शिक्षा पर भी विशेष फोकस किया गया, और आपके कलकत्ता, बॉम्बे में आपके विश्वविद्यालय जो है वो खोले गए। ये था 1854 का वुड डिस्पैच। लेकिन जैसी उम्मीद से ये गठित किया गया था, उस तरह की सफलता, उस तरह की जो उम्मीद थी वो भारतीय शिक्षा व्यवस्था में देखने को नहीं मिली। तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में माध्यमिक विद्यालयों, विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, परंतु प्राथमिक शिक्षा पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया वुड डिस्पैच के दौरान। 1880 में लॉर्ड रिपन जो है वो भारत के गवर्नर जनरल नियुक्त हुए। ठीक है, ये वो दौर है जब लॉर्ड रिपन जो है वो भारत का सारी शासन व्यवस्था को देख रहे थे। तो 1880 में इंग्लैंड में क्या कर दिया गया, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया, और उसके लिए कानून भी वहां पर पारित हो गया। ठीक है, अब इसी की तर्ज में, क्योंकि इसी से इन्फ्लुएंस होकर के, इसी से प्रभावित होकर के, उसी की तर्ज पर ब्रिटिश सरकार का ध्यान भी भारत की प्राथमिक शिक्षा पर गया कि हमने वहां पर अनिवार्य कर दिया है, तो भारत में भी हमें देखना चाहिए कि प्राथमिक शिक्षा सभी को मुहैया हो, सभी को उपलब्ध हो। तो भारत पहुंचने पर लॉर्ड रिपन जब भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले 3 फरवरी 1882 को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य विलियम हंटर की अधीनता में सबसे पहला भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। क्योंकि ये प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग विलियम हंटर की अध्यक्षता में कार्य कर रहा था, इसका नाम क्या दे दिया गया, इसको हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आए प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन तो दोनों एक ही बात है। कब गठित हुआ हंटर कमीशन, 3 फरवरी 1882 को फोकस बना, और इसका मेन फोकस क्या था, इसके मुख्य केंद्र में क्या था, भारत की प्राथमिक शिक्षा के को ध्यान देने के लिए आपके इस हंटर कमीशन का गठन किया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो आपने ध्यान रखनी है। कब गठन हुआ, इसको भारतीय शिक्षा आयोग, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, क्योंकि विलियम हंटर ने इसको गठित किया, इसलिए से हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और अगली चीज कि मुख्य केंद्र में क्या था, प्राथमिक शिक्षा जो है, क्योंकि इंग्लैंड में कंपलसरी एजुकेशन के लिए, कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए कानून पारित किया गया, इसलिए उसी की तर्ज पर भारत में भी प्राथमिक शिक्षा पर इस कमीशन के माध्यम से ध्यान दिया गया। ठीक है, इसका लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए सुझाव देना था, किंतु इसके उच्च शिक्षा के विकास के लिए भी सुझाव दिया। ऐसा नहीं था कि इसको गठित किया गया था प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान देने के लिए और इसने केवल प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया हो, नहीं, इसने उच्च शिक्षा के संदर्भ में भी बहुत सारे सुझाव या सिफारिशें दी हैं। इस आयोग के कुल 20 सदस्य थे, याद रखना है, कुल 20 सदस्य थे, जिनमें से 6 जो थे वो भारतीय थे। ठीक है, 6 कौन थे, भारतीय थे। टोटल सदस्य 20 थे, जिनमें से 6 जो हैं वो भारतीय रखे गए, जिसमें प्रमुख रूप से नाम है भारतीयों के सैयद महमूद, भूदेव मुखर्जी, आनंद मोहन बोस, परिगानंदन मुदालियर, महाराजा जितेंद्र टैगोर तथा केटी तेलंग। ये सारे भारतीय मेंबर इसमें शामिल थे। 20 सदस्य हैं, जिसमें से 6 भारतीय हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे हंटर कमीशन जो कि 1882 में बना, उसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, किस उद्देश्य से इसका गठन किया गया। सबसे पहली बात आती है प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान देने के लिए।
अब केवल प्राथमिक शिक्षा पर ही नहीं बल्कि इसने द्वितीय स्तर यानी कि माध्यमिक शिक्षा पर भी ध्यान दिया। मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा पर ही बल दिया जाना था इस कमीशन के माध्यम से, लेकिन प्राथमिक के साथ साथ आपके द्वितीय स्तर यानी माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रणाली की भी इसने समीक्षा की। हंटर कमीशन का कार्य वुड शिक्षा प्रणाली को किस प्रकार क्रियान्वित किया गया है, उसका पालन किस प्रकार हुआ, उसकी असफलता के कारण क्या थे और क्या उससे परिवर्तन आवश्यक है, उनको खोजना था। यानी कि क्या था, पूरी तरह से आपका हंटर कमीशन क्यों गठित किया गया, वुड की शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करने, क्या चीज उन्होंने वुड की शिक्षा प्रणाली ने प्राप्त कर पाई, क्या नहीं प्राप्त कर पाई, और जो नहीं प्राप्त कर पाई उसमें जो असफल रह गया उस असफलता के कारणों की समीक्षा करना। तो वुड शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करने के उद्देश्य से ही आपका हंटर कमीशन जो है वो गठित किया गया। इसके अतिरिक्त इसका कार्य भारत में तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की खामियों को खोजकर उन समस्याओं को दूर करना था। यानी कि प्राथमिक शिक्षा पर फोकस करना, कमियां देखना, क्या कमियां हैं और उन कमियों को दूर करना, ये आपके इस हंटर कमीशन का उद्देश्य था। अब हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से सुझाव हैं जो कि हंटर कमीशन ने शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में दिए। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, हायर एजुकेशन में हम जो भी यूनिट पढ़ रहे हैं, हंटर कमीशन या फिर 1813 का चार्टर एक्ट या 1833 का चार्टर एक्ट या फिर वुड डिस्पैच या हमने जो कुछ भी पढ़ा है अभी तक, हम केवल उन कमीशन के संदर्भ में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या बात की है उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप सोचेंगे हमने ये कमीशन पढ़ लिए हिस्ट्री की भी नॉलेज हो जाएगी, वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम इन चीज़ों का शैक्षिक महत्व ही देख रहे हैं। ठीक है, कि क्या एजुकेशन के क्षेत्र में इन पॉलिसीज़ ने या फिर इन कमीशनों ने क्या क्या सुधार जो हैं वो सुझाए। ठीक है, और किस तरह से आधुनिक भारत में शिक्षा व्यवस्था जो है वो निरंतर इन कमीशनों के माध्यम से प्रगतिशील स्तर पर आगे बढ़ती गई। व्हाइट पेपर सुझाव की जहां पर बात कर रहे हैं तो जो मेन मुख्य सुझाव दिए गए वो ये थे, प्राथमिक शिक्षा के विकास पर, सुधार पर सरकार का ध्यान दिलाना, कि सरकार का ध्यान जाए, प्राथमिक शिक्षा पर फोकस हो सरकार का, उसके विकास पर, उसके सुधार कार्य पर सरकार का ध्यान जाए। प्राथमिक शिक्षा देसी भाषाओं में होनी चाहिए। ठीक है, इससे पहले आपको वुड डिस्पैच में भी ये देखने को मिला था कि वहां पर भी ये बात की गई थी कि प्राथमिक शिक्षा जो है वो देसी भाषाओं में होनी चाहिए, स्थानीय भाषा में होनी चाहिए या मातृभाषा में होनी चाहिए। स्थानीय जिला परिषद और नगर पालिका की देखरेख में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि इन प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था जो है वो स्थानीय निकाय देखें। ठीक है, स्थानीय निकाय देखने से क्या तात्पर्य है, जिला परिषदों और नगर पालिकाओं को इनको चलाने का दायित्व सौंप दिया जाए, इनकी शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता बनाने का दायित्व वो स्थानीय निकायों को दे दिया जाए। ठीक है, अगली चीज क्या थी, माध्यमिक शिक्षा 2 प्रकार की होनी चाहिए। कैसे 2 प्रकार, क्या सुझाया उन्होंने, सबसे पहले बताया कि साहित्यिक जो कि अध्ययनशील उच्च शिक्षा के लिए छात्र तैयार करे। यानी कि माध्यमिक शिक्षा का पहला जो पर्पस है वो क्या है, उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को तैयार करना। ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को तैयार करना, एक बच्चों का ऐसा वर्ग तैयार करना जो कि आगे हायर एजुकेशन के लिए प्रोसीड करेंगे, आगे जाएंगे हायर एजुकेशन के लिए। तथा दूसरा, व्यवसायिक जो छात्रों को जीवन यापन के लिए प्रशिक्षित करे। यानी कि इस तरीके की माध्यमिक शिक्षा दी जाए जो बच्चों को भविष्य में कोई ना कोई व्यवसाय से जुड़ने में मदद करे। यानी वोकेशनल एजुकेशन जो है वो माध्यमिक स्तर पर बच्चों को दी जाने की यहाँ पर बात की। माध्यमिक स्तर पर जो शिक्षा होगी उसके 2 उद्देश्य क्या निर्धारित हुए। पहला ये निर्धारित हुआ कि बच्चों को जब माध्यमिक स्तर पर पढ़ाया जाए तो उन्हें 2 तरीके के बच्चे तैयार किए जाएं। एक ऐसा वर्ग यदि वो चाहे कि वो माध्यमिक स्तर के बाद पढ़ाई नहीं करना चाहता है, वो सीधे रोजगार में लगना चाहता है, तो उनको वहाँ पर उस स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। और यदि कोई आगे पढ़ना चाहता है तो उस माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई पे इस तरह से फोकस करवाया जाए कि बच्चे हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ सकें। ठीक है, अगली चीज़, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन और अनुदान देकर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को निजी उपक्रम बनाने का प्रयास कर रही थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि हम इस हंटर कमीशन के बारे में पढ़ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार चाहती थी कि निजी प्रयत्न हो, यानी कि जो धनाढ्य लोग हैं, जो
पैसे वाले लोग हैं वो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दें और उन डोनेशन के माध्यम से इन प्राथमिक स्तर की शिक्षा और माध्यमिक स्तर की शिक्षा की देखरेख की जा सके। ठीक है, तो जितना डोनेशन होगा उतना क्या होगा, सरकार का कार्यभार कम होगा, उस पर ब्रिटेन पर पैसों का दबाव नहीं आएगा, क्योंकि वो किसके लिए एजुकेशन कर रहे हैं, भारतीयों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, सरकार जो है वो चाहती थी कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा निजी प्रयत्न हो, अनुदान देने का लोग कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दें, ताकि भारत की प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पर खर्च किया जा सके। अगली बात क्या कह रहा है, सरकार को उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रत्यक्ष संचालन तथा प्रबंधन से अपना हाथ धीरे धीरे हटा लेना चाहिए। तो हाथ रहेगा किसमें, ब्रिटेन गवर्नमेंट का। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा को भी बोला और यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा को भी बोला कि वो निजी हाथों में होनी चाहिए। दूसरी सिफारिश क्या दी, उच्च शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में दी। क्या कह रहे हैं कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें यदि उच्च शिक्षा की जब बात हो रही है तो उसमें भी सरकार को बेमतलब का प्रबंधन देखना या उनका संचालन देखना, तो उनमें से अपना हाथ जो है वो धीरे धीरे हटा लेना चाहिए। इसके स्थान पर सरकार द्वारा कॉलेजों और माध्यमिक स्कूलों के लिए वित्तीय सहायता या विशेष अनुदान की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो यानी कि हर तरह से वो क्या कर रहा है, भारतीयों के लिए व्यवस्था स्थापित करने में शिक्षा की सारा दायित्व वो चाह रहा है कि सरकार थोड़ा बहुत प्रयत्न करे, लेकिन अधिकांशतः निजी प्रयत्नों को यानी अनुदान को वो ज़्यादा फोकस कर रहा है। अगली चीज़, कॉलेजों और माध्यमिक स्कूलों की स्थापना मुख्यतः सामाजिक संस्थाओं और व्यक्तिगत प्रयत्नों के द्वारा की जानी चाहिए। ये आपने ध्यान देना है। सरकार पर नियंत्रण रखे, उन्हें आर्थिक सहायता दे। सरकार क्या करेगी, उन पर नियंत्रण रखने का काम करेगी और आर्थिक सहायता देगी। आर्थिक सहायता का पहलू, जब अनुदान पर ज़्यादा फोकस किया गया, जब कहा गया कि उसमें व्यक्तिगत प्रयत्नों को ध्यान दिया जाए उस शिक्षा व्यवस्था में, और लेकिन नियंत्रण अपने हाथ में रखना है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करना है, नियंत्रण पूरी तरह से अपने हाथ में रखना है, लेकिन जो शिक्षा व्यवस्था के प्रशासन और प्रबंधन की बात आएगी, उसकी गुणवत्ता की बात आएगी, उस पर खर्च करने की बात आएगी, तो वहाँ पर सब चीज़ निजी हाथों में सौंप दिया गया और अनुदान की व्यवस्था की गई। स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया। ये तो था आपका मुख्य जो मेन बातें जो कि इस हंटर कमीशन के अंतर्गत कही गई। ठीक है, अब हम विस्तृत तौर पर देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत क्या सुधार किए गए। प्राथमिक शिक्षा व्यवहारिक होनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि प्राथमिक शिक्षा प्रैक्टिकल हो, प्राथमिक शिक्षा देसी भाषाओं में होनी चाहिए, इसमें उपयोगी विषयों को शामिल किया जाना चाहिए, इसका नियंत्रण जिला और नगर बोर्डों को सौंप देना चाहिए, यानी कि स्थानीय निकायों को इनका नियंत्रण सौंप देना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा में प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति होनी चाहिए, यानी कि ट्रेन टीचरों के माध्यम से बच्चों को एजुकेशन मिले। अगली चीज़, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के संदर्भ में क्या सुझाव थे। इसका उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों पर छोड़ दिया जाना चाहिए, अर्थात समाज के कुशल व धनी लोगों पर। वो देखेंगे इनका ठीक तरह से प्रबंधन हो। उच्च शिक्षा संस्थानों के संचालन से सरकार को हट जाना चाहिए। सरकार को हट जाना चाहिए, इसकी जगह पर सरकार को कॉलेज के लिए वित्तीय सहायता तथा विशेष अनुदान निर्धारित करना चाहिए। अगली बात है सहायता अनुदान व्यवस्था, जो कि इस हंटर कमीशन की मुख्य पहलू था, मुख्य सुझाव था, जिसमें सब चीज़ें क्या कहा गया, निजी हाथों में सौंप दिए जाए, निजी प्रयत्न किया जाए और अनुदान की व्यवस्था की जाए। ये क्या है, डोनेशन के माध्यम से शिक्षा का अच्छे से प्रबंध किया जाए, स्वागत किया जाए जो लोग लगाना चाहते हैं शिक्षा, भारत की शिक्षा व्यवस्था में पैसा। अनुदान सहायता छात्र शिक्षक की संख्या व आवश्यकता के अनुपात में दिया जाना चाहिए। सहायता अनुदान व्यवस्था को उदार बनाया जाए, इसमें व्यक्तिगत प्रयत्नों को प्रोत्साहित किया जाए। अगला है स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया। बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। मुस्लिम शिक्षा की भी इस हंटर कमीशन में बात की गई। आदिवासी क्षेत्रों और पर्वतीय जातियों के लिए भी एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, ये भी कहा गया। धार्मिक शिक्षा को राजकीय विद्यालयों में नहीं दिया जाना चाहिए, ये बात इन्होंने कही। धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन न दिया जाए। देसी पाठशालाएं, पंडितों और मौलवियों के विद्यालयों को मान्यता तथा अनुदान प्रदान किया जाए। देसी शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन न करके जैसा चल रहे हैं उनको वैसे देसी विद्यालयों को सरकार जो है वो प्रोत्साहन दे। ये सारी की सारी सिफारिशें थी जो कि आपके हंटर कमीशन के अंतर्गत की गई। तो आप ये देख रहे हैं
क्या मेन चीज थी हंटर कमीशन में? हंटर कमीशन 3 फरवरी 1882 को आया, ये आपने याद रखना है। विलियम हंटर की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया, इसलिए पहले भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन के नाम